गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्री संस्कृत कोचिंग क्लासेस ब्यावरा में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पार्ट 2 कृतिका भाग 1। आपकी हिंदी है जो सहायक पुस्तिका है, सहायक वचन वाली, उसका पार्ट 1 आपका रिड्यूस हो चुका है। मतलब गवर्नमेंट के द्वारा जो ब्लूप्रिंट जारी की गई थी उसके माध्यम से आपका पार्ट 1 रिड्यूस कर दिया गया है। तो आज के इस वीडियो में पार्ट 2 देखेंगे जिसका नाम है मेरे संग की औरतें। ये आपका पार्ट 2 है। इस पार्ट को लिखने वाली लेखिका का नाम है मृदुला गर्ग, जिनका जन्म 1938 में हुआ था। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं साथियों, उनका जन्म कब हुआ था, पूरा एक एक क्वेश्चन यहाँ पर आपको बताया जाएगा। और जो भी क्वेश्चन यहाँ पर परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है इस पाठ के, वही प्रश्न आपको बताए जाएंगे। दोस्तों, वही प्रश्न आपको इसलिए बताए जाएंगे क्योंकि इस पाठ से आपके 4 पाठ आएंगे परीक्षा में, अर्धवार्षिक परीक्षा में, और उनमें मात्र आपके एक प्रश्न पूछा जाएगा 2 नंबर का। ठीक है दोस्तों, तो उसको ध्यान में रखते हुए आपको इन प्रश्न उत्तरों को याद करना है। महत्वपूर्ण प्रश्न आपको यहाँ पर बताए जाएंगे, उनको ही आपको याद करना है। देखिए, यहाँ से वस्तुनिष्ठ प्रश्न, खाली स्थान, कैसे आपका प्रश्न बन सकता है ये मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, क्वेश्चन पूछा जा सकता है मेरे संग की औरतें पाठ किसने लिखा है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएंगे मंजुल भगत, मृदुला गर्ग, महादेवी वर्मा, मीराबाई। तो 4 में से आपको ऑप्शन लगाना रहता है, तो यहाँ पर आप क्या लगाओगे, मृदुला गर्ग। उसी प्रकार यहाँ पर उनका जन्म पूछा जा सकता है, तो यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं उनका जन्म लिखा है 1938 में हुआ था, कोलकाता। ठीक है, और उनकी रचनाएं देख लीजिए यहाँ पर, उसके हिस्से की धूप, पहली रचना उसके हिस्से की धूप, और एक और रचना उनकी है चित्त कोबरा। बहुत सारी रचनाएं लिखी है उन्होंने वैसे तो, पर आपको 2 ही रचनाएं आपको याद रखना है। अगला पॉइंट देखेंगे हिंदी की लोकप्रिय। देखिए यहाँ पर देखिएगा आप ध्यान से कि जो मृदुला गर्ग है वो हिंदी की लोकप्रिय क्या है, कहानीकार, कथाकार, उपन्यासकार क्या है। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना रहेगा कथाकार। हिंदी की क्या है वे, कथाकार। ठीक है, अगला पॉइंट देखेंगे हम अपने निबंध। जो उनके निबंध थे, निबंधों में उन्होंने किन बातों को अधिक महत्व दिया है। तो यहाँ पर आप लिखोगे सामाजिक समस्या। उन्होंने अपने निबंधों में सामाजिक समस्या को अधिकतर उन्होंने बताया है। और यदि आपसे पूछा जाए कि मेरे संग की औरतें गद्य की कौन सी विधा है, तो ये है आपका संस्मरण। क्या है, संस्मरण। आगे देखिएगा नानी के पति। नानी के पति क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नानी के पति क्या थे। तो यहाँ पर आपको करना पड़ेगा बैरिस्टर। बैरिस्टर आपको लगाना पड़ेगा। और परदादी ने मन्नत मांगी थी। देखिए, परदादी ने कौन सी मन्नत मांगी थी कि पहला बच्चा बेटी हो। क्या हो, पहला बच्चा बेटी हो। ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और एक और क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है जिसमें स्टार लग रहा है, वो सभी क्वेश्चन आपके इम्पोर्टेंट है। परदादी, देखिएगा यहाँ पर परदादी का कौन सा किस्सा प्रचलित था। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि परदादी का कौन सा किस्सा प्रचलित था। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा आपका नामी चोर का। ऑप्शन मिल जाएंगे आपको। जितने भी दोस्त क्लास 9th वाले स्टूडेंट जुड़ रहे हैं वे सभी एक बार इस वीडियो को अपने दोस्तों तक अवश्य शेयर कीजिएगा। साथ ही चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चलिए दोस्तों, अब इस पार्ट के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं 2 नंबर के हिसाब से कौन सा प्रश्न आ सकता है। देखिए, पहला क्वेश्चन, लेखिका ने अपनी नानी को कभी देखा भी नहीं, फिर भी उनके व्यक्तित्व से वे क्यों प्रभावित थी। साथ ही फ्रेंड्स, यदि आप इसका PDF पाना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है। साथ ही यदि आप हमारे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी, उसको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो। देखिए, पहला क्वेश्चन जो है उसका उत्तर, लेखिका ने अपनी नानी को देखा नहीं था किंतु उनके बारे में सुना बहुत था। बचपन में तो वे समझती रही कि उनकी नानी पारंपरिक अनपढ़ औरत है।
जिनका पति शादी के तुरंत बाद बैरिस्टरी पढ़ने विद्यालय चला गया था। लेखिका ने उनके व्यक्तित्व के असली रूप को बाद में समझा। दूसरा देखिएगा, लेखिका की नानी की आज़ादी के आंदोलन में किस प्रकार की भागीदारी रही। तो लेखिका की नानी पारंपरिक अनपढ़ औरत थी, जिनके पति बैरिस्टरी पढ़ने चले गए थे। वे वहाँ ठाठ से रहते थे, किंतु उनके रहन सहन पर पति का कोई प्रभाव न पड़ा। अपने दामाद के माध्यम से उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में भागीदारी की। पहला और दूसरा क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 3 देखेंगे। लेखिका की माँ के व्यक्तित्व की विशेषताएं लिखिए। तो लेखिका की माँ के व्यक्तित्व की विशेषताएं निम्न है कि लेखिका की माँ हमेशा निष्पक्ष और ईमानदारी का व्यवहार करने वाली थी। यहाँ पर पहला पॉइंट आपका कंप्लीट। दूसरा देखिए, वे शिक्षा एवं संगीत प्रेमी थी। लेखिका की माँ का ससुराल वालों पर बहुत प्रभाव था। ये 3 पॉइंट आपको याद करना है। बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, आसानी से याद होने वाले प्रश्न हैं, आप कर सकते हैं इनको। जितने भी दोस्त हमारे लाइव देख रहे हैं क्लास 9th वाले, वे एक बार अपने दोस्तों को अवश्य शेयर करेंगे। साथ ही आप यदि संस्कृत से संबंधित और हिंदी से संबंधित कोई सा भी टॉपिक आपका छूट रहा है तो बहुत सारे वीडियो हमारे द्वारा डाल दिए गए हैं, प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। यदि आपको प्लेलिस्ट नहीं मिलती है तो कमेंट करके बताइएगा, प्लेलिस्ट की लिंक आपको सेंड कर दी जाएगी। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, आप अपनी कल्पना से लिखिए कि परदादी ने पोतू के लिए पहले बच्चे के रूप में लड़की पैदा होने की मन्नत क्यों मांगी। तो इस पाठ के आधार पर ऐसा लगता है कि परदादी को अपने समय में लड़कियों के प्रति भेदभावपूर्ण व्यवहार देखने को मिला होगा। शिष्ट तथा समझदार होते हुए भी लड़कियों को लालन पालन तथा शिक्षा दीक्षा के अवसर नहीं दिए जाते होंगे जो दिए जाने चाहिए। क्वेश्चन नंबर, अब उसके बाद में हम यहाँ पर अच्छे देखेंगे। क्वेश्चन आपको सिर्फ यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए गए हैं, पूरे के पूरे क्वेश्चन नहीं कराए गए हैं। सिर्फ एक प्रश्न आने वाला है 2 नंबर का पूरी आपकी कृतिका से। शिक्षा बच्चों का जन्म सिद्ध अधिकार है, इस दिशा में लेखिका के प्रयासों का उल्लेख कीजिए। तो यहाँ पर देखिएगा, लेखिका बच्चों की शिक्षा के प्रति बहुत जागरूक है। जब वे कर्नाटक के छोटे कस्बे बागलकोट में पहुंची तो उन्होंने वहां देखा कि बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल ही नहीं है। उन्होंने वहां बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल खोले। तो दोस्तों ये मृदुला गर्ग का जो मेरे संग की औरतें पाठ उन्होंने लिखा है आपको कंप्लीट करवा दिया गया है। इसी प्रकार आपको आगे भी अपडेट मिलती रहेगी, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। जो भी PDF आपको चाहिए, जो भी पाठ का वीडियो आपको चाहिए, कमेंट करके बताइएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगी। धन्यवाद आप सभी का।